ये कि अगर टाउनशिप नहीं हुआ भिवंडी में तो घर पट्टी कहाँ से वसूल होगी, और घर पट्टी से महानगर पालिका के कर्मचारी को वेतन मिलता है, वो गवर्नमेंट थोड़ी वेतन देती है। तो ये सब रुक जाएगा, आगे वो विकास के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें कभी हमारे पास ध्यान नहीं दिया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया ना स्टेट गवर्नमेंट। अभी 800 करोड़ का इनका बजट रहता है घर पट्टी वसूली का, लेकिन 100 से 150 करोड़ भी वसूल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग पायाभूत सुविधा देते ही नहीं है। ये घर पट्टी क्यों भरेंगे लोग? और कोई प्लानिंग नहीं इनके पास, रोड बनाते हैं ये लोग, कोई खड्डा खोदते नहीं। उनको खड्डा खोदने का जो खर्चा आता है वो बचाने के लिए ये लोग ने रोड सब सीसी रोड ऊपर कर दिए। तो ये ऐसा टाउन प्लानिंग नहीं होता है। टाउन प्लानिंग करने के लिए बहुत सुनियोजित यहाँ की जानकार लोगों के मिल के यहाँ पूरी भौगोलिक परिस्थिति को जान के और ट्रैफिक की समस्या जान के टाउन प्लानिंग बनना चाहिए। ये टाउन डीपी बनना चाहिए। ये डीपी जो है गलत है, इसको सुधारना जरूरी है। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी आए थे लोग और जिन्होंने सर, आज आप जो कॉरपोरेशन में आए हैं डीपी प्लान के ऊपर आपने जो ऑब्जेक्शन लिया, क्या है पूरा मामला, थोड़ा इसके बारे में बताइए। आज जो डीपी बनाया महानगर पालिका ने, सुधारित जो आराखड़ा बनाया नया 20 साल के लिए जो बनाने गए थे, उन्होंने भिवंडी की जो भी भौगोलिक परिस्थिति है वो न देखते हुए ऐसा डीपी प्लान बनाया कि उसमें कम से कम 12,000 लोगों ने तकरार किया, सूचना दी और हरकत ली है। तो 12,000 इतनी तकरार कहीं भी डीपी होता है महाराष्ट्र में तो इतनी तकरार तो कभी आती नहीं, लेकिन यहाँ का जो डीपी बना है वो बहुत गलत तरीके से बना है। उस पूरे डीपी को मैंने ऑब्जेक्शन लिया, क्योंकि भिवंडी शहर जो है बढ़ता, इसकी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। और इन्होंने क्या किया है कि जहाँ पे रहवासी इलाका है, जहाँ पे बोलेंगे तो चाविंद्रा है, कामतगर है, फेनी गाँव है, टेमगर है, भादवड़ है, ये जगह पे भी 10-10 एकड़ में इन्होंने रिजर्वेशन डाला है। अभी एसटीपी का ऑलरेडी प्रोग्राम चालू है, जो भुयारी गटर योजना का एसटीपी के लिए जगह दी गई है और वहाँ एसटीपी बना रहे। फिर 10 एकड़ में एसटीपी डाल दिया फेना में, और वहाँ पे जो तालाब के सराउंडिंग, कामतगर तालाब के सराउंडिंग जो जगह है, तालाब के अंदर ऑलरेडी रिजर्वेशन है 20 एकड़ तक, जो उनको डेवलपमेंट करना है वहाँ पर भी दूसरे को जगह में उन्होंने रिजर्वेशन डाल के रखा है। जबकि भिवंडी में 200 एकड़ गवर्नमेंट की जगह है, गुरचरण है, फॉरेस्ट है और सरकारी ज़मीन है, महाराष्ट्र शासन की ज़मीन है, उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे वो लोग। और बेवजह लोगों के जो प्रॉपर्टी जो बचा के रखी है, जो वडीलोपार्जित उनकी जगह है, उसके रिजर्वेशन डाल रहे। और रिजर्वेशन का टीडीआर का उनको क्या भाव मिलता है? 300 रुपये स्क्वायर फीट। वो भी टीडीआर निकालने के लिए दुनिया भर की मगजमारी करनी पड़ती है। उनको टीडीआर 2-2 साल तक टीडीआर नहीं मिलता, उनको पेपर देने के बाद भी बहुत तकलीफ है टीडीआर लेने में भी। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे भिवंडी शहर में टाउनशिप होना ज़रूरी है। तो ये सब टाउनशिप होने के लिए ये जो इन्होंने पसारा किया है सब रिजर्वेशन का, ये हटाना ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रहवासी जोन, ज़्यादा से ज़्यादा आर जोन ये इलाका में होना ज़रूरी है, क्योंकि यही इलाका बचा है अभी जो अच्छी तरीके से जो सस्ते घरें मिल सकते हैं। क्योंकि एसआरए का तो यहाँ कोई ठिकाना नहीं। मुंबई जैसा एसआरए झोपड़पट्टी योजना जो है, झुग्गी झोपड़पट्टी योजना जो गवर्नमेंट वहाँ पे अपना करती है, यहाँ पे तो भिवंडी में ऐसा कोई एसआरए प्रोजेक्ट का कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए जो जहाँ पे जगह है खाली पड़ी है, जहाँ पे अभी जो रहवासी जहाँ पे रहवासी इलाका हो सकता है, टाउनशिप हो सकती है, तो वहाँ पे रिजर्वेशन ये लोग न डालें। वहाँ पे खाली 5 से 6% रिजर्वेशन ये लोग डालें और बाकी जगह में रहवासी जोन ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके वजह से भिवंडी का चेहरा मोहरा बदल सकता है, अच्छी टाउनशिप बनेगी, बिल्डर लोग यहाँ पे आएंगे। अभी मेट्रो भी अपने भिवंडी में आ चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ सस्ते घरें मिलते हैं। अभी हम भिवंडी के बाईपास पे जाएंगे तो 8,000-7,000 वाले लोढ़ा, टाटा हाउसिंग, गोदरेज जैसे में घर मिलते हैं। इतना परवड़ेगा क्या भिवंडी के लोगों को? भिवंडी के लोगों को कोई बिजनेस नहीं है। और मेन मुद्दा तो ये है कि अगर टाउनशिप नहीं हुआ भिवंडी में तो घर पट्टी कहाँ से वसूल होगी, और घर पट्टी से महानगर पालिका के कर्मचारी को वेतन मिलता है, वो गवर्नमेंट थोड़ी वेतन देती है। तो ये सब रुक जाएगा, आगे वो विकास के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें कभी हमारे पास ध्यान नहीं दिया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया ना स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हमारे पास ध्यान, न कभी यहाँ पैसा उन्होंने तरतूत किया है और ना ही कोई नेता ने उसके लिए भागदौड़ की है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी इलाका बचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर जोन का तरतूत रहे, उसमें कोई भी आरक्षण ज़्यादा से कोई बड़े बड़े आरक्षण न डाले। जो भी बड़ी बड़ी ज़मीनें जो लोगों की वहाँ पे अच्छी टाउनशिप बन सकती है और लोगों को सस्ते घरें मिल सकते, और उनका जीवन जो है अच्छे घरें अगर बन गए, अच्छी टाउनशिप बन गए, तो उनका रहने का जीवन मान जो है वो बढ़ेगा, ऊंचा रहेगा।
ये मेरा कहना है। और म्यूनसिपाल्टी को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि म्यूनसिपाल्टी को घर पट्टी की ज़रूरत है, रेवेन्यू को ज़रूरत है, नहीं तो इनका पगार भी नहीं होगा अगर ये टाउनशिप सब रोक गए और ये रिजर्वेशन हो गए सारी ज़मीन और यहाँ पे टाउनशिप नहीं हुआ तो ये लोग जो है अभी 800 करोड़ का इनका बजट रहता है घर पट्टी वसूली का, लेकिन 100 से 150 करोड़ भी वसूल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग पायाभूत सुविधा देते ही नहीं है। ये घर पट्टी क्यों भरेंगे लोग? आज भिवंडी की हालत इतनी खास्ता हालत हो गई है कि बकाल हो गई भिवंडी पूरी, गटार पूरा गटार हो गया भिवंडी का पूरा। मतलब यहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं रहती है, कोई पायाभूत सुविधा नहीं, कोई रोड नहीं, कोई सीसी रोड नहीं। अभी तो कुछ जगह ऐसे सीसी रोड बन गए कि रोड ऊपर आ गए और बिल्डिंग नीचे गई। मतलब हर बारिश में बिल्डिंग में पानी आना है, ग्राउंड फ्लोर वालों को पानी जमा होना है, वहाँ पे समुंदर हो जाएगा अभी, ये सोचो। और कोई प्लानिंग नहीं इनके पास, रोड बनाते हैं ये लोग, कोई खड्डा खोदते नहीं। उनको खड्डा खोदने का जो खर्चा आता है वो बचाने के लिए ये लोग ने रोड सब सीसी रोड ऊपर कर दिए। तो ये ऐसा टाउन प्लानिंग नहीं होता है। टाउन प्लानिंग करने के लिए बहुत सुनियोजित यहाँ की जानकार लोगों के मिल के यहाँ पूरी भौगोलिक परिस्थिति को जान के और ट्रैफिक की समस्या जान के टाउन प्लानिंग बनना चाहिए। ये टाउन डीपी बनना चाहिए। ये डीपी जो है गलत है, इसको सुधारना जरूरी है। इसके लिए मैंने इसका ऑब्जेक्शन लिया और इसके बारे में विधानसभा में लक्ष्यविधि सूचना भी लगी है, उसकी इंक्वायरी चालू है। सर 12,000 लोगों के ऑब्जेक्शन लेने के बाद आपको लग रहा है कि कॉरपोरेशन इस पे जो है ध्यान देगी? 12,000 लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया है, लेकिन 1000 भी इनकी सुनावनी नहीं हुआ। अभी 11,000 सुनावनी बाकी है इनकी। मेरे ख्याल से कुछ दिनों में इन्होंने जो हेयरिंग्स लिए लोगों से, लोगों को जो नोटिस भेजा हेयरिंग लिए, उसमें मेरे को नहीं लगता है कि इन्होंने इतने हेयरिंग्स लिए होंगे। 12,000 लोगों के हेयरिंग, और टाइमिंग क्या है उनका 11 से 1 और उसके बाद शाम को 3 से 5, ये 4 घंटे के टाइमिंग में ये लोग हेयरिंग करते हैं और वो भी गवर्नमेंट से लोग आते हैं। तो इतने 12,000 लोगों की हेयरिंग मेरे को नहीं लगता है इन्होंने लिया होगा, किया होगा, सबको न्याय मिलेगा। तो ये 12,000 के 12,000 हेयरिंग होना ज़रूरी है, तो ये टाउन प्लानिंग सुधरेगा। टाउन प्लानिंग का डीपी जो बना है उसको उसमें सुधार आएगा। आपकी क्या बात हुई कमिश्नर साहब से, कुछ बात हुई? नहीं, वहाँ कमिश्नर साहब ने तो कमेटी थी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी आए थे लोग, और जिन्होंने जो कंसल्टेंट है जिसको डीपी बनाने का काम दिया है वो कंसल्टेंट ही गलत तरीके से उन्होंने डीपी बनाया। उनको कुछ भी पता नहीं भिवंडी का किस तरीके से उन्होंने गूगल मैप पे देख के ये डीपी बनाया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि ये डीपी गलत बना है। जो पूर्वी पहले का डीपी था उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसमें क्या डेवलपमेंट होने वाला है उसको? हाँ, तो पहले का डीपी ध्यान में रखते हुए उन्होंने करना चाहिए था कि बाबा जहाँ जहाँ डेवलपमेंट इस डीपी का हुआ है क्या, पहले का डीपी का डेवलपमेंट हुआ है क्या, तो वही डीपी का थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत दुरुस्त करके वो करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पूरा डीपी का सत्यानाश कर दिया है। आज आपने लेटर दिया, इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगर इन्होंने वो डीपी में कुछ सुधार नहीं लाया, मैंने जो उनको क्लॉज दिए कि बाबा टाउनशिप होना यहाँ ज़रूरी है, यहाँ के लोग ग्रामीण पट्टे में जाके नहीं रह सकते। ग्रामीण पट्टे में जो टाउनशिप है, जो गोदरेज जैसी टाउनशिप है या टाटा हाउसिंग, महिंद्रा का और लोढ़ा का, ये टाउनशिप में भिवंडी के लोगों की उतनी ताकत नहीं कि वो जाके वहाँ 50 लाख का फ्लैट खरीदे। यहाँ जो भी फ्लैट मिलते 15 लाख से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक फ्लैट मिलते हैं, वो सस्ते घर है, वो यहाँ के पब्लिक अवॉर्ड कर सकती है, उतना कमाती है, तो वो यहाँ पे टाउनशिप रहना ज़रूरी है। शहर के बाहर लोग जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रहवासी पट्टा यहाँ होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आर जोन एक या डीपी में दिखाना चाहिए। तो अभी अगर इन्होंने इसको सुधार नहीं किया और इसमें कुछ उन्होंने वैसे के वैसे ही रखा, तो इस डीपी को मैं चैलेंज करूँगा हाई कोर्ट में।